पहली बार जब लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ अमीरों की पार्टी में गई तो उसने सोचा भी नहीं था कि उसके बॉयफ्रेंड का दोस्त ही उस पर लाइन मारने लगेगा। लड़के के जरा सा दूर जाते ही वो बड़ा बिजनेस वाला दोस्त लड़की से उसका कांटेक्ट मांग लेता है। लड़की सोचती है कि ये उसके बॉयफ्रेंड का दोस्त है, मना करूंगी तो माहौल अजीब हो जाएगा, इसलिए नंबर दे देती है। पर जाते वक्त लड़की को एक अजीब सा मैसेज मिलता है, आज की पार्टी बहुत सुंदर थी, अगली बार अकेले अपनी तस्वीरें भेजना। ये देखकर लड़की परेशान हो जाती है और थोड़ी सोच विचार के बाद उस आदमी का नंबर डिलीट कर देती है। कुछ दिनों बाद जब उस आदमी ने लड़की की प्रोफाइल पर उसका और बॉयफ्रेंड का 3 साल का एनिवर्सरी पोस्ट देखा तो फिर से एक तारीफ भरा मैसेज भेजा। लेकिन अब तक तो लड़की उसे ब्लॉक कर चुकी थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस आदमी को कोई गुस्सा नहीं आया, उल्टा अब तो वो और भी ज्यादा लड़की को पाना चाहता था। फिर एक दिन लड़की को उसका बॉस एक पार्टी में ले गया। लड़की सोच रही थी कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगी तो पक्की नौकरी मिल जाएगी। पर जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला वही आदमी फिर से उसकी जिंदगी में दाखिल हो गया। वो बेशर्मी से सीधा लड़की के पास बैठ गया। ऊपर से लड़की का बॉस कहने लगा कि लड़की अपनी सीट छोड़ दे, लेकिन उस आदमी ने ठंडी आवाज में कह दिया, जरूरत नहीं है। सिचुएशन अजीब हो गई, सबको उसके साथ ड्रिंक करनी पड़ी। जब लड़की ने भी ड्रिंक उठाई तो उसने झट से गिलास ले लिया, जैसे किसी प्रोटेक्शन का सीन। सब समझ गए कि इन दोनों का रिश्ता कुछ खास है। डिनर के बाद बॉस लड़की से बोला, तुमने शराब नहीं पी तो तुम ही इन्हें घर छोड़ दो। उस आदमी ने खुद ही चाबी उसकी तरफ फेंक दी, बिना लड़की की हामी लिए। अब गाड़ी में सिर्फ वो दोनों थे। लड़की और भी ज्यादा नर्वस हो गई। उसने पूछा, आपको मुझसे डर लगता है क्या? वो हंसते हुए बोला, कहीं मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर बैठा जिससे तुमको गलत लगा हो? ऐसे बोलकर वो लड़की का गार्ड डाउन कर देता है। घर पहुंचते ही वो सोने का नाटक करता है। लड़की जैसे ही उसे उठाने लगी तो वो धीरे से आंख खोलकर नजदीक आ गया। बाहर आते ही लड़का लड़खड़ाता है तो लड़की सोचती है कि वो सच में नशे में है। वो जैसे तैसे उसे अंदर लेकर जाती है, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचते हैं वो लड़का लड़की को बेड पर गिरा देता है। लड़की समझती है कि वो नशे में है, इसलिए कुछ कहती नहीं और खुद को बचाकर वहां से निकल जाती है। पर उसे नहीं पता था कि ये सब पहले से प्लान किया गया था। वो लड़का सब कुछ धीरे धीरे इसलिए कर रहा था ताकि लड़की डर कर दूर न भागे। अगले दिन ऑफिस में लड़की को पत्रकार डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है और उसी आदमी का इंटरव्यू करने की ड्यूटी भी दे दी जाती है। लड़की खुश होकर ये बात अपने बॉयफ्रेंड को बताने जाती है, लेकिन बॉयफ्रेंड उसे सरप्राइज देता है, चलो तुम्हें मेरी माँ से मिलवाता। लड़की को नहीं पता था कि 3 साल तक बॉयफ्रेंड ने माँ से इसलिए नहीं मिलवाया क्योंकि वो उसे सीरियसली नहीं लेता था। जब माँ से मिली तो वो बहुत प्यारी लगी, लेकिन जैसे ही लड़का वॉशरूम गया उसकी माँ असली चेहरा दिखाती है, तुम्हारे माँ बाप तो नहीं है, ऊपर से शक्ल भी ठीक ठाक है, कोई भी लड़का तुम्हारे साथ टाइम पास ही करेगा। लड़की बोली, आंटी मैं और लूजे 3 साल से साथ हैं, 3 साल में कोई प्यार और टाइम पास में फर्क समझ ही जाता है। माँ चुप हो जाती है, पर तभी लड़का वापस आ जाता है और सिचुएशन को कुछ समझे बिना वही प्रपोज कर देता है। अब वो बिजनेस वाला आदमी लड़की के प्रोफाइल पर ये सब देखकर और बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन जब लड़की उसका इंटरव्यू लेने आती है तो वो सामने से मिलने की बजाय जानबूझकर उसे गेट से लौटा देता है। फिर रास्ते में फेक इत्तेफाक से मिलता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड चुराने वाला हूँ और फिर आराम से इंटरव्यू भी दे दूंगा? लड़की झेप जाती है और माफी मांगती है, सॉरी मैंने आपको गलत समझा। फिर वो दोबारा उसका नंबर सेव करती है। 3 घंटे के इंटरव्यू के बाद वो एकदम से उसकी फेवरेट इकोनॉमिक्स प्रोफेसर की बात करता है और कहता है कि उसके पास उसकी सेमिनार के लिए एक सीट बची है, अगर तुम चाहो तो वो सीट तुम्हारी, लेकिन एक शर्त पर। लड़की पूछती है, क्या शर्त? वो मुस्कुराकर कहता है, 3000 रुपए महीने की मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट। माँ ने अपने हाथों से लड़की के लंबे बाल काट दिए और उसकी स्कर्ट उतार कर उसे उसके छोटे भाई की स्कूल यूनिफॉर्म पहना दिया। उसने सख्त आवाज में कहा, आज से तुम अपने भाई की जगह जियोगी, ना लंबे बाल रखोगी और ना ही स्कर्ट पहनोगी। दरअसल 3 साल पहले दोनों बच्चे झील में गिर गए थे, लेकिन पानी से जिंदा सिर्फ लड़की ही बाहर आ पाई। उसी दिन से माँ ने बेटे की मौत का दोष उसी पर डाल दिया और वह उससे नफरत करने लगी। एक बार तो माँ ने उसे जहर वाली रंगीन कैंडी भी दे दी थी। अगर पिता समय पर वह कैंडी छीन न लेता तो लड़की की जान चली जाती। यहाँ 3 साल तक लड़की घर में चुपचाप रहती रही। कपड़े छोटे हो जाते, यहाँ तक कि फट भी जाते, फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करती थी। फिर एक दिन माँ दोबारा से एक बार और गर्भवती हो गई। डॉक्टर ने बताया कि इस बार भी बेटा होगा। यह सुनकर माँ बहुत खुश हो गई। उसे लगा उसका बेटा वापस आ रहा है। माँ को खुश देखकर लड़की भी खुश हो गई। वह किचन में गई और माँ के लिए ताजा अंडा बनाकर लाई। लेकिन जैसे ही माँ ने उसे देखा उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, दूर रहो क्योंकि तुम्हारे शरीर से बदबू आती है। लड़की चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसे समझ आ गया कि इस घर में अब उसकी कोई जगह नहीं है। वह कमरे में गई और वही पुरानी जहर वाली गोलियां निकाल ली। उसने एक मुट्ठी गोलियां मुंह में डाल ली। कुछ ही देर में उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। उस पल उसे बस यही उम्मीद थी कि माँ आखिरी बार उसे गले लगा ले, लेकिन कोई भी उसके कमरे में नहीं आया। लड़की ने अपने भाई की पुरानी खिलौना कार उठाई और उसे सीने से लगा लिया, जैसे कोई उसे गले लगा रहा हो। दर्द सहते सहते वह हमेशा के लिए सो गई। कुछ देर बाद उसने देखा कि उसका शरीर बिस्तर पर पड़ा है। तब उसे समझ आया कि वह मर चुकी है। सुबह माँ कमरे में आई और गुस्से में बोली, उठो और जल्दी नाश्ता बनाओ। लेकिन अब वह उसकी आवाज सुन नहीं सकती थी। पिता उसे जगाने आए पर वह नहीं उठी। माँ ने कहा, रहने दो, वह बस नाटक कर रही है। दोनों बाहर चले गए। शाम को लौटे तो सुबह का नाश्ता वैसे ही पड़ा था। उसी समय स्कूल की टीचर घर आई। उन्होंने बताया कि स्कूल में कुछ बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे, उसके कपड़ों का मजाक उड़ाते थे और उसे तंग करते थे। पिता ये बात सुनकर हैरान रह गया क्योंकि लड़की ने कभी घर पर कुछ नहीं बताया था। लेकिन माँ ने फिर भी उसी को दोष दिया। उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी 2 दिन पहले ही मर चुकी है। धीरे धीरे घर में अजीब सी बदबू फैलने लगी। पड़ोसी दरवाजे पर आकर कहने लगे कि आपके घर से बहुत तेज बदबू आ रही है। अब माँ पिता को भी वह गंध महसूस होने लगी, लेकिन उन्हें अभी भी नहीं पता था कि यह बदबू उसी कमरे से आ रही है जहाँ उनकी बेटी 2 दिन से मृत पड़ी थी।